प्यारे बच्चों ध्यान दें, आज का हमारा टॉपिक एक तो न्यूमेरिकल्स हैं, फिर एक बहुत फेमस क्वेश्चन 12th फिजिक्स का, क्या कहिए 10th फिजिक्स का, ओम का नियम। 10th में आदमी कुछ याद रखता ना रखता है, ओम का नियम ज़रूर याद रखता है। वहाँ भी एक लॉन्ग क्वेश्चन थे आपके, ओम के नियम को लिखना, उसको प्रूफ करना। तो सबसे पहले मैं पिछला थोड़ा रिकैप कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में आपको बताया गया था किसी कंडक्टर को गर्म करेंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। अगर शुरू का रेजिस्टेंस R1 हो, गर्म करने के बाद फाइनल रेजिस्टेंस R2 हो जाए तो R2 माइनस R1 का ये फॉर्मूला था अल्फ़ा R1 डेल्टा T। फिर उसी से हम लोगों ने R2 निकाला, माइनस को उधर भेजा, कॉमन लिया, ये फार्मूला आ गया। अल्फ़ा निकाला, यहीं से R1 डेल्टा D नीचे भेज दिया। अब आप इससे आप रेजिस्टिविटी का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। गर्म करने से रेजिस्टिविटी भी चेंज कर जाता है, रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाता है। तो कैसे निकालेंगे आप फार्मूले को? R2 की जगह पे ρ2 पुट करेंगे, R1 की जगह पे ρ1, बाकी अल्फ़ा और डेल्टा T को वही रहने देंगे। फिर यहाँ से आप ये सब फॉर्मूले निकाल लेंगे। एक छोटा सा न्यूमेरिकल, जहाँ फॉर्मूला है वहाँ न्यूमेरिकल होता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिया है। कैलकुलेट चेंज इन रेजिस्टेंस इफ़ अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज हीटेड फ्रॉम 20 to 1020 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अल्फ़ा की भी वैल्यू दिए गए हैं। आपको पता है दोस्तों, न्यूमेरिकल बनाना है तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर गिवन लिखेंगे। इस सवाल में जो दिया गया है, रेजिस्टेंस शुरू का R1 100 ओम है, 100 ओम। इसको जो गर्म कर रहे हैं θ1 ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड, θ2 1020 डिग्री सेंटीग्रेड। शुरू के टेम्परेचर को θ1 मानेंगे, फाइनल को θ2 मानेंगे, और अल्फ़ा के भी मान दिए गए हैं 5 × -5 पर डिग्री सेल्सियस। निकालना है चेंज इन रेजिस्टेंस, मतलब पहला फॉर्मूला पुट होगा R2 माइनस R1। इससे शायद आसान कोई न्यूमेरिकल ना हो। अब फॉर्मूला पुट करें अल्फ़ा R1 डेल्टा T। आप डेल्टा T निकाल लें तो अच्छा रहेगा पहले ही, नहीं θ2 माइनस θ1, फाइनल माइनस इनिशियल 20, तो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अब सारे मान यहाँ पे पुट किया जाए। अल्फ़ा पता है आपको 5 × 10⁻⁻⁵, डेल्टा T क्या हो गया 1000 ये ना, इसको 10⁻³ लिख दें तो आसानी हो जाएगी। R1 का मान पहले R1 पुट होगा ना, R1 का मान 100 है और अल्फ़ा का मान 10⁻³ 3 या 2 5 प्लस में 10 पे पावर 3 प्लस 10⁻2 तो 5 हो गया, ये -5 है। पूरा कट कर सकते हैं आप, या नहीं तो आप करके दिखा भी सकते हैं। -5 + 2 + 3 तो 5 × 10⁻0, पावर 0 मान 1, दैट इज़ 5 ओम। जिनका भी 5 ओम है बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। सब लोगों का 5 ओम आया था? कितना आया था? कुछ लोग तो इसको बनाए नहीं होंगे, अगला छापाई शुरू कर दिए होंगे। क्या कितना आया नाहिद? अब आइए ओम्स लॉ।
ओम साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, इस तीनों के बीच रिलेशन के लिए सबसे ज़्यादा करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ होने वाला फार्मूला V बराबर IR। इनका कहना था कि अगर वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज को ही पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, वह अगर बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और अगर वोल्टेज घट जाए तो करंट घट जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बोल लें या वोल्टेज, बात एक ही है, लेकिन कंडीशन लगाया हुआ यहाँ पे, एट फिक्स टेम्परेचर, एट फिक्स टेम्परेचर। और सब ऑब्जेक्ट ओम के नियम का पालन नहीं करता है। जो ओबे करेगा, ओम्स को फॉलो करेगा, उसको ओमिक कंडक्टर कहते हैं, ओमिक कंडक्टर। इसका कहना है एट फिक्स टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या हो, फिक्स हो, फॉर एनी ओमिक कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट पासेस, जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट जो पास होगा वो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा। मतलब वोल्टेज बढ़ाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, करंट बढ़ेगा, और वोल्टेज घटा देंगे, करंट भी घट जाएगा। लेकिन कंडीशन लगा हुआ वहाँ पे, कंडीशन से ही शुरू हुआ है, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। अब आपको यहाँ पे जनरली देखा गया है, 12th में ओम्स लॉ लिखने तो नहीं आता है, लेकिन ओम के क्या लिमिटेशंस हैं, व्हाट आर द लिमिटेशन, व्हाट आर द डिमेरिट्स, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ ओम्स लॉ, ये आपको पूछे जाते हैं। आपको ओम्स लॉ, उसका वेरिफिकेशन, ये आपको प्रैक्टिकल में करना है। प्रैक्टिकल में आपके सिलेबस में 30 नंबर का प्रैक्टिकल भी है आपका, उसमें एक प्रैक्टिकल ये भी है, इसको आप प्रैक्टिकल कॉपी में लिख सकते हैं, ओम्स लॉ और उसका वेरिफिकेशन। तो दोस्तों, ओम साहब का कहना हुआ कि आई जो है, आई से क्या होता है करंट, वी से पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आर लाएंगे, आर आपका जाना पहचाना है, रेजिस्टेंस है, और ये फिक्स्ड कांस्टेंट तो होता है, लेकिन कब, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अभी आपने देखा था टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, रेजिस्टेंस बढ़ रहा था, घटा रहे थे, घट रहा था। तो ओम्स का नियम उसी समय वैलिड है जब फिक्स टेम्परेचर हो, क्योंकि टेम्परेचर जैसे चेंज होगा आर चेंज होगा, कांस्टेंट हमारा चेंज हो जाएगा, फिर ये रिलेशन इनवैलिड हो जाएगा। इसलिए टेम्परेचर क्या होना चाहिए, फिक्स होना ज़रूरी है। तो आर का नाम रेजिस्टेंस है। अब इसको हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा वेरीफाई करते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। इसके लिए आपको एक सिंपल सर्किट बनाना पड़ेगा। निखत, क्या देख रही हो, इधर उधर बोर्ड नहीं देख रही हो। इसमें क्या क्या चाहिए, एक वायर चाहिए, एक सेल चाहिए, एक स्विच चाहिए, मीटर चाहिए, वोल्ट मीटर चाहिए, और एक रियोस्टेट कहलाता है, RH लिखा हुआ है, इसको रियोस्टेट बोलते हैं। ये क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। जिस रेजिस्टेंस का मान चेंज होता है इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। यहाँ पे बिना सेल बदले हम लोगों को 3-4 वैल्यू लेना पड़ता है, करंट का और पोटेंशियल डिफरेंस का। इसके लिए सेल नहीं बदल करके हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज कर देते हैं, RH। आपने पढ़ा रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। तार की लंबाई इधर जाएंगे, तार की लंबाई घट जाएगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा, उधर ले जाएंगे, तार की लंबाई बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस को चेंज करके भी हम लोग अलग अलग वैल्यू करंट का, वोल्टेज का निकालते हैं, दोनों के बीच ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आ जाता है। जैसे ही स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया, इसका मतलब ओम का नियम सही है, वेरीफाई हो गया, एक्सपेरिमेंटली ओम के नियम का वेरिफिकेशन हो गया। करंट किससे नापेंगे, भूल गया, इलेक्ट्रिक करंट किससे नापते हैं, और वोल्ट मीटर से वोल्टेज। आमीटर को कैसे जाते हैं,
किसमें जाते हैं? वोल्ट मीटर को। A4 क्या है? V4 ये किसमें सजाया गया है? सीरीज में। और वोल्ट मीटर को पैरेलल में। तो करंट इससे नाप लेंगे, वोल्टेज इससे नाप लेंगे। कम से कम 3 वैल्यू निकालना है, करंट का, वोल्टेज का। फिर दोनों के बीच क्या खींचना है? ग्राफ। ग्राफ आ गया स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब जिन दो के बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका मतलब उन दोनों के बीच का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। इसका मतलब यहाँ पे I प्रोपोर्शनल V के या V प्रोपोर्शनल I के आ गया, मतलब ओम्स का नियम सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया, वेरीफाई हो गया। स्ट्रेट लाइन वेरीफाइड ओम्स लॉ, दैट इज I प्रोपोर्शनल V, वेरीफाइड।